राहुल गांधी जी का आप देख रहे हैं, हमेशा वो पिछले तबकों की बात कर रहे हैं जो पीछे रह गए। तो जिसमें मैं महिलाओं की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कोई भी समाज हो, अगर वहाँ सबसे पिछला तबका रह गया तो वो महिला रह गई। पलायनवाद बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो पलायनवाद, नौकरी और युवाओं के मुद्दे हम नीचे की तरफ रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का, लाठीचार्ज लड़कियां थी उसमें, आप देख सकते थे वीडियोस में, एकदम दंग रह गई। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, गवर्नमेंट कह रही वो थी महिला, अब वो महिला वो लड़कियों की बात क्या कर रहे हैं जो लड़कियां सड़क पे थी बीपीएससी की, और उन पे उन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया। आज के युवा जो है बाइक पे हिंदू लिख के, ये जो कॉन्सेप्ट है 2014 के बाद डेवलप हुआ, अंधभक्ति का कॉन्सेप्ट, अंधभक्त शब्द तो नहीं आता था। बाइक पे लिखा है हिंदू तो आप उसको अंधभक्त कहें? नहीं, मैं अंधभक्त नहीं कहूंगी। मैं कहती हूँ आपको क्यों रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है? आप मेरे पास आए, मैं क्या अचला सिंह लिख के चल रही हूँ? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव है और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कौन होगा जो बिहार को डेवलपमेंट को लेकर, विजन को लेकर आगे बढ़ाएगा। तो अंचला सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे समझेंगे कि बिहार को लेकर कौन बेहतर लग रहा है, या इस बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, कन्हैया कुमार जिस तरह से मैदान में उतरकर नौकरी दो, रोजगार दो मुद्दे को उठा रहे हैं। मिस्ट्री वुमेन के नाम से जाने जाने वाली मैम हमारे साथ है। मैम, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, अभी इस चुनाव में आपको क्या मुद्दा लग रहा है? जिस तरह से आप नौकरी दो, रोजगार दो मुद्दे को लेकर जमीन पे संघर्ष कर रही है, एक्चुअल मुद्दा बिहार का क्या लग रहा है? पलायनवाद बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस समय जो रिकॉर्ड तोड़ इन लोगों की बेरोजगारी और इस सरकार में और पलायनवाद हुआ है, वो समझिए कि लोकतंत्र पे सबसे बड़ा प्रहार है। तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ और इंसानियत के खिलाफ देखती हूँ इसको। मैं इस तरह से देखती हूँ इनके फंडामेंटल राइट्स, जो जीने का अधिकार है, जो फूड का, भोजन का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार, इसमें सब कुछ आता है। इन सब के मुझे लगता है ये तार तार हो रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे पलायनवाद से आपके समाज में जो हमारे बिहार की स्थिति है, जीवन जीने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन जो एक कहावत है कि हम पेट भरने के, जीने के लिए लोग पेट भरते हैं, लेकिन उसमें कहीं जीवन नहीं है। परिवार से दूर, समाज से दूर, अपने लोगों से दूर, उनकी कोई लाइफ ही नहीं रह गई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि इससे बड़ा मुद्दा बिहार में हो सकता है। तो जहाँ तक आप अभी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये कोई विधानसभा चुनाव या चुनावी मुद्दा नहीं है, बशर्ते ये होना चाहिए चुनावी मुद्दा। जो सत्ता में सरकार है उसके लिए ये मुद्दा होना चाहिए, और हम लोगों ने इसलिए मुद्दा उठाया कि कहीं ना कहीं से सत्ता पक्ष को ये समझ आए कि हमें इस पे काम करना है। ये बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं का प्रदेश है। एक तरफ तेजस्वी यादव भी बात कर रहे हैं युवाओं की, रोजगार की, शिक्षा की, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं। तो आपको तेजस्वी में वो विजन नहीं दिखता है जो आप राहुल गांधी या कन्हैया को ज़्यादा अपना आइडियोलॉजिकली जुड़ी हुई? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा ये मुद्दा है बेरोजगारी का, ये मुद्दा है युवाओं का, ये मुद्दा है समाज का। ये इस मुद्दे पे कोई भी बात करे, मैं उसको रिस्पेक्ट करूं, मैं उनकी बातों को इससे सहमत हूं। इस मुद्दे पे नीतीश कुमार भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, 5 से पहले बिहार में कुछ भी नहीं था, महिला सुरक्षित नहीं थी, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर तो कोई बात ही नहीं। रोजगार दिया जो उनका स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट जब नौकरियों की बात आई तो उन्होंने कहा कि कहाँ से देंगे, अपने घर से नौकरी देंगे। ये कोई स्टेटमेंट, ये कहाँ से सपोर्ट आप कर रहे हैं? सारी चीज़ें, अब तो उनका खुद का अपना कोई स्टेटमेंट ही नहीं, उनको पता है कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। महिलाओं की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, अभी रिसेंट आप देख सकते क्रिमिनल इंजस्टिस हुआ, कितनी सारी महिलाओं पे कील्ट होगी गई, महिलाओं को कितने सारे रेप हो रहे हैं। अभी कुछ क्रिमिनल ऑफेंस और हुए हैं जहाँ पे कुछ सिपाही थे और कुछ लोगों पे होली के समय, होली के समय। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपराध रुका है और ये सब सारी चीज़ें? नीतीश की पकड़ अब पूरे राज्य पे ख़त्म हो चुकी है। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया है पॉलिटिकली, वो बस उनको चलाया जा रहा है। तो अब नया मुख्यमंत्री और नया चेहरा आना चाहिए और युवाओं को आना चाहिए। आपको लगता है कि कोई नया लीड करे बिहार? जी जी जी। आपकी नज़र में कौन लगता है कि बिहार को बेहतर लीड करे? देखिए ये जिसकी अपनी जो लीड करने लायक, जिसके में सामर्थ्य होगा, वो खुद आगे आएगा। ये मैं तो इतने इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं डिसाइड कर लूं। आपको लगता है कि विजन किसके पास बेहतर हो? जैसे कन्हैया कुमार बात कर रहे, तेजस्वी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी युवा नेता है, एक तरफ प्रशांत की जो, देखिए हमारे बिहार की जो अभी रिसेंट जो मैंने बोला सबसे बड़ी समस्या है पलायनवाद। तो पलायनवाद, नौकरी और युवाओं के मुद्दे, जो बेसिक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे जो भी लेके चल रहे हैं, जो उस पर खरे उतरे, जो उसको करे, जनता जिसको सपोर्ट करे, जनता जिसको चाहती है कि नहीं हमारे इन मुद्दों को
लेके ये आगे में काम करेंगे तो मैं भी उनको सपोर्ट करती हूँ कि भाई उनको आना चाहिए। युवाओं की जो बात करेगा आप उनके साथ खड़े रहेंगे? जी, युवाओं के जो बेसिक मुद्दे हैं, मैं चूँकि मैं सामाजिकता में और समाज सेवा में बिलीव करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ और प्रगति विकास मेरा यही मुद्दा रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ। और मेरा ही नहीं, हमारी पार्टी का, हमारे राहुल गांधी जी का, आप देख रहे हैं हमेशा वो पिछले तबकों की बात कर रहे हैं जो पीछे रह गए। तो जिसमें मैं महिलाओं की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कोई भी समाज हो, अगर वहाँ सबसे पिछला तबका रह गया तो वो महिला रह गई है। मैं उसको महसूस भी करती हूँ, मैं यात्रा में भी चल रही हूँ, उसमें भी महसूस करती हूँ कि एक महिला को आगे लाने के लिए, आगे साथ चलने के लिए सामाजिक कितनी उनको झेलना पड़ता है, किस तरह के क्वेश्चन आंसर। मैं उस चीज़ में भी आप अकेली थी जो महिला चल रही थी कन्हैया कुमार? जी, मैं शुरुआत तो ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी महिलाएं जुड़ रही हैं और आगे आ रही, इससे मुझे बहुत खुशी है। और मैं यही सोच के मैंने वो यात्रा में मैं शामिल हुई थी कि कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जब आप अच्छा करते हैं या अच्छी सोच या इंटेंशन अच्छा, जैसे हमारे राहुल गांधी जी भी जो एक पिछले लोगों को जो पीछे रह गए मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से, उसमें कोई नहीं, उनके पे जातिवाद और जाति जनगणना का वो आरोप लग रहा है, जो कि इसमें ये आरोप सरासर गलत है। वो जातिवाद के बिहार में कि उनका कहना है कि जी वही कि पर्टिकुलर पता होना चाहिए ऐसी जातियां जहां वाकई वो पीछे रह गई, वो क्लियर तो हो कि कौन जातियां हैं। तो जाति जनगणना जब आपकी सही ढंग से होगी तब तो आपको पता चलेगा। मैं जैसे बोल रही हूँ, महिला की ही बात मैं बोल रही हूँ कि महिलाएं हर समाज में पीछे, हर जातियों में पीछे हैं, तो वो तो पता चल। तो आप एक कानून की जानकार के अनुसार किसको जिम्मेवार मानती है जो महिलाएं सामाजिक स्तर पर इतनी पीछे छूट गई? देखिए, कहीं ना कहीं आपका जो समाज पे, ये तो सत्तात्मक समाज है, लेकिन पिछले भी जो हमारे चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थी, जो सामाजिक तौर पे थी, कुछ टेबूज थे उसके, लेकिन वो चेंजेस कैसे आए संविधान के थ्रू, और उस चेंजेस कैसे आए आपके जो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी और जो भी है, फोर्थ स्तंभ आप लोग भी हैं, ये चारों लोगों का मिला के, की भी तो अपनी जिम्मेदारी तो है। मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि सामाजिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है कि जो महिलाओं पे, जब महिलाओं पे बात आती है तो लोग सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन वो महिला को आगे बढ़ने के क्या उनके पास कोई आंसर नहीं होता। मैं बहुत लोगों से बात कर चुकी हूँ, मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि साथ निभाने की बात होती है, महिलाओं को वो खुद ही परिवार का साथ दे रही हैं, सबका साथ उनको, लेकिन उनको आगे लाना है। अगर सरकार ये तर्क देती है कि हम महिलाओं को, लड़कियों की स्थिति बदलने के लिए लगातार छात्रवृत्ति दे रहे हैं ताकि लड़कियां घर से बाहर निकल कर पढ़ाई कर सके, ताकि शिक्षा होगा तो वो बेहतर कर पाएगी। आपको क्या आप ये तो मान लीजिए झूठ कुछ ड्रेस और ये मैं भी जो जानती हूँ, लेकिन पर्टिकुलर जो होना चाहिए, जो धरातल पे होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो उसका रिजल्ट तो दिखना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कुछ दिखता है? क्योंकि वहाँ तो मंत्री है, जमा खान मंत्री है जो सरकार में। मेरे विधानसभा में तो स्कूल कॉलेजेस ही नहीं, तो उनको छात्रवृत्ति और ये सब कहाँ से मिलेगा? तो वो तो है ही नहीं। तो मेरी विधानसभा की स्थिति तो ऐसी है कि मुझे बड़ा विडंबना होती है इसको देख के स्थिति, कि अगर आप नैतिकता के तौर, इंसानियत के तौर पे अगर कुछ सोचते तो भी आप कुछ कर पाते, तो वहाँ की तो बात ही मैं नहीं करना चाहती। बात इसलिए उछलती है क्योंकि वहाँ के जो नेता है जमा खान, वो सरकार में मंत्री है, तो उनका जो डेवलपमेंट को लेकर जब नीतीश कुमार बात करते हैं, तो जब मंत्री का इलाका ही इतना पिछड़ा होगा तो फिर ये खोखले वादे नहीं चाहती हूँ। बस मैं वही कहना चाहती हूँ कि विकास पुरुष, और ये नाम दे दिया गया, तबका दे दिया गया। हमारे मोदी जी भी 2 करोड़ नौकरियों का स्टेटमेंट देते हैं, तो स्टेटमेंट देना बहुत आसान होता है, लेकिन धरातल पे करना, और ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। और आप खुद प्रेस में हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो एक भी काम नहीं हुआ, इवन जो पहले के थोड़े बहुत काम भी हुए थे, उसका रिनोवेशन वो सारा कुछ रुका, मतलब ज़ीरो, माइनस जो स्थिति जैसे जा रही है ना, कि और हम पलायनवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और नौकरी बेरोजगारी जो मुद्दा बनता है, शिक्षा जो पीछे जाती है, हम लोग रिकॉर्ड तोड़ना था अच्छे कामों में, और हम नीचे की तरफ रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का और नौकरी, इस तरह से ही मेरे क्षेत्र का भी वही हाल है कि हम और पीछे की तरफ जा रहे हैं। मुद्दा देती है कि बिहार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है भाजपा की सरकार में। भाजपा, आप ये जानते हैं कि अभी इतने 5-10 सालों से सिर्फ झूठे वादे ही चलते आ रहे हैं।
बल्कि कुछ कुछ अब स्टेटमेंट भी सभी का आने लगा, कुछ लोग स्लोगन भी बनाने लगे हैं कि झूठ के देवता और किस तरह से। तो आप उस सरकार की क्या ही बात करते हैं? मोदी जी के लिए कह रही हैं आप? नहीं, मैं पूरे सरकार की बात करें जो सत्ता पक्ष में है, जिनको इतना घमंड हो रहा है कि नहीं मैं हम कुछ भी हो जाएगा और हम लोग इसी तरह स्थापित। तो अभी ऐसा नहीं होने वाला है। अब जनता भी जागरूक हो गई है। अब देखिए जैसे कि हमारा जो मुद्दा चल रहा है अपना पलायनवाद और नौकरी पे, तो इसमें सारे युवा और महिलाएं और बुजुर्ग वर्ग भी, जो लोग जितना ही चल पाते हैं वो अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। मैंने कल एक देखा, एक विकलांग व्यक्ति भी थे जो कि आए और इनिशिएट और काफ़ी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि आपका बहुत अच्छा ये यात्रा चल रही, बहुत अच्छे मुद्दे पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़र्क पड़ेगा जो लोगों को। वोटर है वो तो एक उम्मीद की नज़र से जुड़ रहे हैं, लेकिन कई लोग फिर इस पर कटाक्ष करते हैं कि चुनाव के समय में क्यों याद आता है लोगों को? क्योंकि मुझे जो सत्ता में है उसको याद दिलाना है कि ये आपका मुद्दा है, आप इसको मुद्दा बनाइए। ये आप जो इतने सालों से हैं और सीना ठोक ठोक के कहते 2005 में मैंने ये किया वो किया वो किया, वो क्या किया जब ये स्थिति ये रह गई है आपकी। तो ये उनको याद दिलाना है, क्योंकि ऐसे भी इनको याद नहीं आता है। जब चुनाव होते हैं तो उसके 15 दिन पहले रोड्स थोड़ी बहुत रिनोवेट होती हैं, बनने लगती हैं। थोड़े अभी जैसे मेरे क्षेत्र में परियोजनाएं अनाउंस हुई हैं, वो भी होंगी नहीं, लेकिन अनाउंस हो गई। तो जब इन्हें पहले याद आता है तो उसी याद के तर्ज पे हम लोग याद दिलाना चाहते हैं कि ये एक मुद्दा है जिस पे आपको काम करना चाहिए। अगर आप सत्ता में नहीं तो आप हटिए, जिम्मेदारी दूसरे लेंगे और वो उस पे काम करेंगे। नीतीश कुमार तो पोस्टर लगा रहा है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार ही सत्ता में बैठेंगे। पोस्टर तो मैं भी लगा सकती हूँ, मैं भी पोस्टर लगाती हूँ, मैं भी स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने पूरे बिहार के लिए किया है। मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ, मैं कह दूंगी मैं तो पूरे बिहार में चलती हूँ। तो स्टेटमेंट तो कोई कुछ भी दे सकता है, लेकिन असलियत सच्चाई नहीं लगती आपको? मुझे नहीं लगती, ये आपको भी पता है, किसी को नहीं लगती। सच्चाई लगने के लिए ये मेरा अपना ओपिनियन थोड़ा ही ना है, वो तो इस प्रैक्टिकली सच्चाई है ना। आपका दिखना चाहिए ना। जो आप स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेगा तो खुद ही दिखेगा। मेरे कहने नहीं कहने पे थोड़े नहीं जाएगा। अगर मेरे क्षेत्र में बना होता तो आप लोग फिर आप उससे ये क्वेश्चन थोड़े नहीं पूछते कि आपके क्षेत्र में, आप मुझे दिखाते वीडियो और तुरंत क्वेश्चन करते कि मैम देखिए यहाँ तो है और आप कहती है नहीं बना है। लेकिन इसी पे आपको कई लोग कटाक्ष करते हुए पूछेंगे, जब राजद और कांग्रेस की सरकार थी उस समय लड़कियां इतनी भी इंडिपेंडेंट नहीं थी जितनी खुल के बोल पा रही हैं आज आप नीतीश की सरकार में। तो ये कहते हैं कि लड़कियों को जो आज़ादी मिला है वो नीतीश कुमार ने दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? आज आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं किस लड़की को मैं देख रही हूँ खुल के? मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं वही विडंबना तो झेल रही हूँ। इस यात्रा में चल रही हूँ, एक लड़की, एक महिला को चलने के लिए उसके पास कितनी सारी बेड़ियाँ हैं, उसके पास कितनी सारे सवाल जवाब हैं, और लोग परमिशन मांगना होता है सभी को। तो क्या मैं कैसे मान लूँ कि स्थिति अच्छी है? तो आपको लगता है बदलाव नहीं हुआ है? बदलाव नहीं, तो उसी पे तो मैं इसलिए आगे क्यों आई? अगर स्थिति अच्छी है तो मेरी अपनी जॉब है, मेरी अपनी खुद का प्रोफेशन है, मैं रहती। लेकिन मुझे जब लगा कि नहीं, ज़रूरत है हम लोगों को आगे आने का, जब सरकार नहीं कर रही है तो हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। रोजगार को केंद्र में रखकर आप लोग बात कर रही हैं। इसलिए केंद्र में, क्योंकि इसमें युवा भी प्रभावित है, आपकी महिला भी प्रभावित है, आपकी युवा महिला प्रभावित है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी 1 करोड़ रोजगार का नौकरी की जो वादा करते हर साल कहते थे, हर साल 2 करोड़ भाजपा के लोग ये कहते हैं नौकरियां थी, उसमें भी कटौती हो गई। आप देख रहे हैं सारी वैकेंसीज को खारिज किया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। ये सारे प्रोसेस जो है प्रोपोगंडा के तहत पूरा बनाया जा रहा है कि आपको रोजगार न दिया। प्रोसेस में मत उलझा के, सिर्फ प्रोसेस जो है उसमें उलझा के, और विद्यार्थियों का लाठीचार्ज हो रहे हैं। बताइए यूपीएससी के, बीपीएससी के छात्रों को, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उन पे लाठीचार्ज। लड़कियां थी उसमें, आप देख सकते थे वीडियोस में। एकदम दंग रह गई कि इस गवर्नमेंट में ऐसे हो सकता है। और उन नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, गवर्नमेंट कह रही वो थी महिला, अब वो महिला, वो लड़कियों की बात क्या कर रहे हैं जो लड़कियां सड़क पे थी बीपीएससी की, और उन पे उन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया। छात्र है ही नहीं, वो विपक्ष द्वारा बरगलाए हुए लोग है, ऐसा कह रही है सरकार। छात्र, उनका फॉर्म भरा गया था, उस फॉर्म में नाम था कि विपक्ष, सारे लोग विपक्ष के ही फॉर्म भरते हैं, उसमें सारा कुछ नाम था। इनके पास कुछ भी नहीं रह गया है तो ये कुछ भी स्टेटमेंट देंगे। बस आप अब देखिए, समय हो गया है। पहले समय था कि आपको चाहे सदन हो चाहे आपका पब्लिक डोमेन हो, उसमें सत्ता से क्वेश्चन हुआ करते थे। अब ये ट्रेंड ही बदल गया है। आप अगर क्वेश्चन करें, आप नाकाम है करने में, सीधे पहले विपक्ष से ही क्वेश्चन कर दीजिए सीधे। अभी कुछ जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए उसमें भी हुआ कि विपक्ष के लोग हैं, तो विपक्ष के लोग, आपके सरकारी गार्ड थे, आपके दरोगा थे, सिपाही थे, वो विपक्ष के लोग कैसे हो सकते हैं? आपकी सरकार के लोग थे, आपके एग्जीक्यूटिव के लोग थे, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के। तो ये जब फेल हैं अपने सारे सिस्टम में तो सीधा विपक्ष को देंगे। आपको लगता है सरकार का एक्सक्यूज है ये? जैसे जब इनको कुछ नहीं कहना होता है तो हिंदू मुस्लिम,
एक मुद्दा कौन लोग होता है। हिंदू मुस्लिम का? सभी लोग करते हैं। आप सदन में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ जय हिंदू मुस्लिम जय श्री राम जो मेन टॉपिक पूछ रहे हैं उनको दबाने के लिए इधर से शोर मचाया जाता है। इसी तरह से जब आप अपने असमर्थ हैं सब कुछ करने में तो आप विपक्ष पे क्वेश्चन, आपकी बात ही खत्म, विपक्ष हो गया, सारा फोकस विपक्ष पे चला आपका गया। वाला कहते हैं कि हिंदुओं को जगाने की जरूरत है, जगा रहे हैं हम क्या हिंदुओं को। किस लिए सोए हैं? आपको लगता है कि हिंदू सोए हैं? क्या सोए हैं? किस तरह का उनका जगना है? क्या उनके साथ दिक्कत है? अभी 2014 के पहले तो हिंदू सुरक्षित थे, तो यानी कि आपकी गवर्नमेंट में ऐसा सिस्टम है, आप विफल रहे हैं कि हिंदू अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2014 के पहले तो नहीं, आप क्या महसूस करते थे? या जो भी स्टेटमेंट अभी तक है, जब लोग लिख के गाड़ियों पे चल रहे हैं, आज के युवा जो है बाइक पे हिंदू लिख के, ये जो कॉन्सेप्ट है 2014 के बाद डेवलप हुआ, अंधभक्ति का कॉन्सेप्ट, अंधभक्त शब्द तो नहीं आता था। बाइक पे लिखा है हिंदू तो आप उसको अंधभक्त कहेंगे? नहीं, मैं अंधभक्त नहीं कहूँगी। मैं कहती हूँ आपको क्यों रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है? आप मेरे पास आए, मैं क्या अचला सिंह लिख के चल रही हूँ? मैं लिख के तो नहीं चल रही हूँ। तो मेरा जो अस्तित्व वो है, आपको क्यों करने की जरूरत है कि जब आप मुझे नाम देंगे मेरा तो मेरा नाम होगा? मेरा खुद का नाम है, तो आपको देने की क्या जरूरत है? यानी आपका अस्तित्व कमजोर है। फिर आप अपना मतलब, मेरा ये कहना है कि ये अस्तित्व कमजोर के बारे में ये बात कर, यानी कि आपकी सरकार में हिंदू असुरक्षित महसूस करें। आखिर आपने ऐसा क्या किया? फिर कई लोग आपसे भी सवाल पूछेंगे, राहुल गांधी भी अपना जनेऊ दिखाते फिरते हैं, कभी शिव जी पे कटाक्ष कर देते हैं, कभी हिंदू हिंसक कह देते हैं। आपने किस तरह से कहा कि कटाक्ष किए? उन्होंने हिंसक शब्द का इस्तेमाल किया था जी। ना, ऐसा कुछ भी शब्द नहीं। आप पूरे स्टेटमेंट देखिए। आप लोग एक स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं, मैं भी कुछ बोल रही हूँ उसमें आप एक स्टेटमेंट पकड़ लेंगे, उसको आप वायरल कर देंगे। उनका पूरा कहने का मतलब था कि ईश्वर, और जो सदन में भी उठा था वही मुद्दा, कि ईश्वर और सभी जगह एक हैं, हम लोग सभी एक हैं। और हमारे जो एक तरह से हिंदू धर्म में भी देखिए, सर्वधर्म संभाव की भावना हमारे हिंदू धर्म की है कि नहीं? पूरे विश्व को अपना मानना हमारे हिंदू, तो असली जो वैदिक हिंदू धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका कोई समाज नहीं, कोई समय नहीं, कोई एरा नहीं डिफाइन करता है, वो वैदिक काल से आता हो, अनंत कहा जाता है कि उस समय से वो हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है। ये हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देना चाहते हैं। 50 साल 60 साल 70 साल से हिंदुइज्म कर, यानी कि हमारी जो जड़ें हैं उनको आप कमज़ोर दिखा रहे हैं कि आप बहुत कुछ सालों के ही व्यक्ति हैं, लेकिन हम तो अनंत सालों से हैं। हमारे असली हिंदू सब भाजपाई है, बाकी सब फर्जी है जो हिंदुत्व की बात करके राजनीति कर रहे हैं। मुझे तो वही कहना, अगर ऐसी बात है तो वो हिंदू, उनको बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर जो असली हैं उसे बताने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? बताने की उसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, जो कि, तो ये देखिए, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, तो सिर्फ एक ही मुद्दे होते हैं। और फिर आपके भी पास क्वेश्चन के एक ही मुद्दे होते हैं। ये है ना कि चुनाव में हावी रहते हैं ना, अभी दिल्ली में था, बिहार में भी इसको मुद्दा रहे। चुनाव में हावी थे, अब सभी को समझ आ गया है, अब सभी को उनका प्रोपोगंडा समझ आ गया है। तो ऐसा नहीं है, और भी उनके कई हथकंडे हैं चुनाव में हावी होने के, वो अपनाते हैं, वो आप लोगों को भी पता है। तो उससे उनकी बातें नहीं, कोई किसी पे आरोप लगा दे और चीज़ों को कह दे तो बातें सही नहीं।